ऐसे नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। सुना है नजाम और नजाम के मोहरों के बीच फूट है दोस्तों, शेर की दुम पर बूट है दोस्तों। अभी बताते हैं इसमें कितना सच है और कितना झूठ है दोस्तों। पहले भी इन्हीं को हटाया गया था, हटाकर मुल्क से भगाया गया था और भगाकर कौम को बताया गया था कि आए कौम ये चोर है, डाकू है, इश्तियारी है, फरारी है, मफरूर है, भगौड़े है। फिर खान को हटाया गया और वापस इन्हीं को जहाजों में भर के लाया गया, जिसके बाद हमने शोर मचाया कि भैया ये किन्हें लेकर के आ गए। आपने तो हमें बताया था कि ये चोर है, डाकू है, इश्तियारी है, फरारी है, मफरूर है, भगौड़े है। इसके बाद हमें कूटने लगे, हमें उठाने लगे, उठाकर हमारी पिठियां सुजाने लगे कि खबरदार, इनको चोर कहा, ये चोर नहीं है, ये पाकीज़ा और बरगज़ीदा हस्तियां है। खान नाड़ी था, ये तजुर्बाकार है, ये शुकरात है, बुकरात है, अफलातून है, दानश्वर है। कौम को तरक्की और खुशहाली की मुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए नरगिस अपनी बेनूरी पर जिनके लिए हजारों बरस रोई थी, वो यही दीदावर है। मगर अब तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों पर जाने के बजाय ज़वाल की पस्तियों में उतरने के बाद 4 साल गुजरने के बाद कौम को बताया जा रहा है कि आए कौम ये वो सुकरात और बुकरात और अफलातून नहीं है, नत्थु है, फत्तू है, निकम्मे है, निकट्टू है, लिहाजा सिस्टम फेल हो गया। मगर जो आज आप बता रहे हैं, हमने उसी वक्त बता दिया था जब इन्हें लाया गया था। मगर उस वक्त निजाम ने बताने वालों की पिठियां लाल कर दी थी। हमने क्या बताया था सुनिए। यानी जालिमों को अदल के लिए चुना गया है, जो मसाइल की जड़ है उन्हें मसाइल के हल के लिए चुना गया है। लगता है मुल्क चलाने के लिए नहीं, निजाम के शुगल के लिए चुना गया। और अगर इस पर कोई सवाल उठाएगा तो वो दुश्मन कुव्वतों का प्रोपेगेंडा होगा, वो कोई शरपसंदा होगा, वो गद्दार होगा, उसे हर सूरत उठाना होगा, न मालूम मुकाम उसका ठिकाना होगा और कपड़ों से बेगाना होगा। हाँ, लाठी चार्ज, अखबार, चादर, चार दीवारी के तकद्दुस की पमाली, इंसानी हकूक की बदहाली, जिस्मों से कपड़े उड़न छो। वेलकम पीडीएम सीजन 2। भैया जिस काम के लिए लाए थे आप, वो काम इन्होंने बखूबी किया है। हाँ, अरे मसाइल हल करने थोड़ी आए थे, ये तो खुद मसले हैं। और अब कौम को बताया जा रहा है कि तरक्की और खुशहाली की मुतराही बुलंदियों तक जाने के लिए नए सूबे जरूरी है। पहले इस कौम को बताया गया था कि आए कौम, अब हमें तरक्की और खुशहाली की मुतराही बुलंदियों तक जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 100 अरब डॉलर वहां से आ रहे हैं, 100 अरब डॉलर वहां से आ रहे हैं, 100 अरब डॉलर वहां से आ रहे हैं। फिर बताया गया कि नहीं, तरक्की और खुशहाली की मुतनाही बुलंदियों तक जाने के लिए हमारे पहाड़ों के अंदर, हमारी जमीन के अंदर मादनियात पड़ी हैं, सोने चांदी हीरे जवाहिरात पड़े हैं। बस उनको निकालेंगे और कौम को तरक्की और खुशहाली की मुतनाही बुलंदियों तक जाके बिठाएंगे। अब बुरा के नहीं 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 नहीं, तरक्की और खुशहाली की मुतनाही बुलंदियों तक जाने के लिए नए सूबे बनाना जरूरी है, निजाम को रीसेट करना जरूरी है। बकौल अच्छन भाई के ये इसी तरह कहानियां सुनाते रहेंगे, अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे और बनाकर अपने डंग टपाते रहेंगे। शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तरह से अवाम को उल्लू बनाया जा रहा है और अवाम एक ही तरह से उल्लू बनते जा रहे हैं। मुझे तो हंसी उन लोगों पर आती है, उन सहाफियों पर, टऊट सहाफियों पर आती है जो कल तक तरक्की और खुशहाली की मुतनाही बुलंदियों तक पहुंचा चुके थे कौम और मुल्क को, रोज खुशखबरियां सुनाते थे और पाकिस्तान की कामयाबियों पर लोगों को पंजों के बल नचवाते थे। आज वही टऊट सहाफी सिस्टम के फेल होने पर विलोप कर रहे हैं, क्योंकि उनके आका का मौक़िफ़ चेंज हो गया है, लिहाजा उन्होंने भी अपनी लाइन चेंज कर ली है। और हैरत की बात है कि इनके 3-3 मिलियन फॉलोवर हैं। भाई बहनों, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी है और नूर लीग है, ये नए सूबे बनाने पर राजी नहीं होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो मजे लगे हुए हैं कराची जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी मराहत के साथ ये रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं। सूबा ये तो फिर अलग सूबा बन जाएगा, यहाँ तो इनको कोई वोट देगा नहीं, ये तो फिर कहीं वो मीरपुर और टंडो आदम और लाड़काने तक महदूद हो जाए। और नून लीग भी चाहती है कि सिंध में नए सूबे बन जाएं, KPK में नए सूबे बन जाए, बलूचिस्तान में कई सूबे बन जाएं, मगर पंजाब में सूबे ज्यादा ना बने। मगर बकौल अच्छर भाई के नए सूबे बनने के साथ अगर मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है तो जरूर बनाइए, मगर यहाँ तो पॉजिटिव चेंज नहीं होती, सारी नेगेटिव चेंज होती है। मिसाल के तौर पर पहले एक वजीर आला ने जहाज ले लिया है, फिर 18 सूबे बनेंगे तो 18 जहाज ले लेंगे, 18 लोगों के प्रोटोकॉल होगी, 18 असम्बलियां होगी, 18 न जाने क्या क्या होंगे। तरक्की होगी या नहीं होगी, वजीर आला पे वजीर आला होगा। वैसे मेरे ख्याल में यहाँ देखा जाए तो घोटकी के आगे से मेरे ख्याल में पंजाब शुरू हो जाता है।
है। तो यहाँ सिंध के करीब रहने वाला बंदा कहाँ लाहौर जाता है, वहाँ हाई कोर्ट में, और वो अपने दूसरे मसाइल के लिए। यानी सियासी तौर पर नहीं, इंतजामी तौर पर सूबे बनने चाहिए। मगर टाउट साफ एक और बात बता रहे हैं कि निजाम की पीपी और नून लीग के साथ के जो थोड़ी बड़ी खटपट चल रही है, इस खटपट को देख करके पीटीआई वाले ज्यादा खुश मत हों, क्योंकि इसमें अगर पीटीआई की भी जरूरत पड़ गई तो वो माइनस इमरान खान होगी। हाँ जी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि माइनस इमरान खान के साथ पीटीआई इनके साथ खड़ी होगी, क्या पता हो जाए, क्योंकि अभी तक 4 साल हो गए हैं या 3 साल हो गए हैं या 2 साल हो गए हैं, ये पीटीआई तो निजाम के साथ ही खड़ी है। तो सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, निजाम की सर्कस के इस तमाशे को ज्यादा सीरियस ना ले। ये तमाशा 70 साल से जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अवाम अफीम चाट के अपनी ज़मीर समेत सोए हुए अवाम जाग नहीं जाते। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।